जा रही है, ये देखकर दुख होता है। तीन तीन बार के मुख्यमंत्री आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मेरा एक निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए, दबा के दीजिए, सुन लेंगे हम। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए, पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए, इसमें जाति बिरादरी को गाली मत दीजिए। दिल्ली को जितना बर्बाद आपने करना था वो आप कर चुके। दिल्ली का विकास रोककर जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था आप लूट चुके। लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। हर बार कभी शिक्षा के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर आप पूर्वांचल के भाइयों को गाली देते हैं। पर सच ये है केजरीवाल जी, जिस दिन आपको जेल से बेल मिली, आपकी राजनीतिक शख्सियत उसी दिन खत्म हो गई थी। आप कुर्सी का नाटक कीजिए और पिछले गत 4 माह में आज सुबह तक आप भारतीय जनता पार्टी को कोसने के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। और आज जो आपने पोस्टर निकाला है वो दिखाता है कि राजनीतिक रूप से आपका चरित्र कितना नीचे चला गया है। तेरह सितंबर का दिन याद रखिए केजरीवाल जी, जब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ बेल दी थी और एक कागजी मुख्यमंत्री के रूप में आपको बाहर छोड़ा था। अगर आप में गैरत होती तो आप उसी दिन इस्तीफा देते, लेकिन आपकी राजनीतिक आत्महत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने ये कहा कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। आपको लगता था कोई जन आंदोलन बनेगा, लोग आएंगे आपके समर्थन में, पर लोग आपकी सच्चाई को जानते हैं। और 17 सितंबर 2024 का वो दिन, तब से लेकर आज तक आपकी राजनीतिक छटपटाहट दिखती है। कैसे आप तड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं आप। बार बार दिल्ली को गाली देना, बार बार दिल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करना। आपने कोशिश की कि मैं इस्तीफे देने की घोषणा करूं तो शायद मेरा पद बच जाए, नहीं हो पाया। फिर आपने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई।
फिर आपकी महिला विरोधी सोच सामने आई, क्योंकि छटपटाहट थी अंदर। एक महिला को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना यह दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। घर में बुला के राज्यसभा सांसद को पिटवाना एक महिला को, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठ रही महिला को भी आप कहते हैं कि ये तो अस्थायी मुख्यमंत्री है, और फिर इससे भी आपका मन नहीं भरा। उस महिला को नीचा दिखाने के लिए और संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करने के लिए 22 सितंबर को फिर आप उस महिला से 2 कुर्सी का नाटक करवाते हैं, 2-2 कुर्सी रखवाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? फिर 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने 3 बार प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से आप किसी से उलझे और वो थप्पड़ कांड दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी ये साजिश भी कामयाब नहीं हो पाई। उसमें भी आप फेल हुए। पूरा दिसंबर 2024 आप इस जुगाड़ में लगे रहे कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें, और नए वोट बनाने के लिए दबाव डालते रहे। पूरा दिसंबर आप इस काम में लगे रहे, और यहां तक स्थिति है, मैंने उदाहरण के साथ बताया कि नई दिल्ली में जहां 3-3 साल पहले लोगों के घर टूट गए, उनको द्वारका शिफ्ट कर दिया गया, वो वोट ना कटें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग यहां से शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी वोट ना कटे, इसके लिए आप नई दिल्ली विधानसभा में लड़ते रहे। ये दिखाता है आपकी राजनीतिक हताशा कितनी है। 2025 में नव वर्ष में जब लोग एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब आप और आतिशी मार्लेना ने मिलकर दिल्ली में फिर सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। हर बार दिल्ली को किसी न किसी तरह से आरोपित बनाना, यह आपकी मंशा है। जिस दिल्ली ने आपको प्यार दिया, जिस दिल्ली ने आपको मान दिया, जिस दिल्ली ने आपको सम्मान दिया,